भाषा में अच्छी पकड़ के लिए शब्दों का अच्छी पकड़ होना भी बहुत ही आवश्यक है। चाहे वह कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, उर्दू भाषा हो, संस्कृत हो या अंग्रेजी हो। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो बोलने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ बहुत ही अलग होता है। तो आप बिल्कुल समझ रहे हैं, आज का विषय है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जिसे इंग्लिश में होमोफोन्स भी कहा जाता है। श्रुति का मतलब होता है सुनना, सम का मतलब होता है समान, भिन्न का मतलब होता है अलग। तो इसका बिल्कुल अर्थ समझ में आ रहा होगा। तो अब परिभाषा पर ध्यान देते हैं। वे शब्द जो सुनने तथा लिखने में लगभग समान लगते हैं किंतु उनके अर्थ बहुत भिन्न होते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। तो परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट है, एक बार दो बार पढ़ लीजिए, बिल्कुल याद हो जाएगा। तो कुछ वैसे ही शब्द मैं लेकर के आया हूँ। इन शब्दों को आप एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ेंगे तो बिल्कुल याद आ जाएगा, याद हो जाएगा। तो पहला नंबर पर है पत्ता और पता। सुनने में और बोलने में बिल्कुल एक जैसा लग रहा है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। पत्ता पेड़ पौधों का पत्ता, और पता का मतलब होता है किसी के रहने का स्थान। नंबर 2 में आता है उतर और उत्तर। ये भी बिल्कुल एक जैसे शब्द हैं, सुनने में और बोलने में एक ही जैसे लग रहे हैं, लेकिन उतर का मतलब है ऊंचे स्थान से नीचे आना। जैसे सीढ़ी से हम लोग नीचे उतरते हैं, पहाड़ से नीचे उतरते हैं। और उत्तर का मतलब है जवाब देना, या फिर उत्तर एक दिशा भी है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इस तरह से। आगे और बढ़ते हैं बाघ और बाघ। बाघ एक जंगली जानवर है, आप भली भांति जानते हैं, और बाघ बगीचे को बोला जाता है। और आगे बढ़ें सामान और समान। सामान का मतलब है कोई भी चीज, वस्तु, और समान का मतलब है कोई चीज बराबर हो तो उसे हम लोग समान कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं पवन और पावन। पवन का मतलब होता है हवा, और पावन मतलब होता है पवित्र। और आगे बढ़ें हंस और हंस। हंस मतलब हंसना, जैसे रोना, हंसना, इस तरह से हंसना आप जान रहे हैं। और हंस पक्षी होता है, आप इसे देखे हैं। और आगे बढ़ें दिन और दिन। दिन मतलब दिवस, दिन रात वाला दिन, और दिन का मतलब होता है गरीब, अमीर, गरीब। तो आप समझ पा रहे हैं। और आगे बढ़ें अंदर और अंतर। अंदर का मतलब होता है भीतर, किसी के भीतर, और अंतर का मतलब होता है भेदभाव करना, किसी में अंतर करना। और आगे जाएं परिणाम और परिमाण। सुनने में और बोलने में बिल्कुल लगभग एक जैसा लग रहा है, लेकिन अर्थ आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग है। परिणाम का मतलब होता है नतीजा, और परिमाण का मतलब मात्रा। फिर और आगे जाएं अचार और आचार। अचार एक खाने वाला चटपटा पदार्थ है, जैसे आम का अचार, आंवले का अचार, आप जान रहे हैं, आप घरों में मिलता है। आचार मतलब आचरण, किसी का आचरण। मेला और मैला। मेला एक तरह का त्योहार में लगने वाला बाजार है जहाँ काफ़ी भीड़ होती है, और मैला गंदा। उसके बाद अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा मतलब होता है इच्छा, चाह रखने वाला, चाहना, इस तरह से। उपेक्षा मतलब होता है किसी का बेइज्जती करना, अनादर करना। और बढ़ें अवधि और अवधि। तो अवधि का मतलब होता है समय, और इस अवधि का मतलब होता है अवध की भाषा। अवध एक जगह है, वहाँ बोले जाने वाली भाषा। और बढ़ें अन्न और अन्य। अन्न अनाज, खाने पीने का चीज, अन्न उसको बोलते हैं, और अन्य मतलब होता है दूसरा। और 15 नंबर पर है आदि और आदि। आदि मतलब अदरक, ये बाजारों में बिकता है, और आदि मतलब आरंभ, आदि से लेकर के अंत तक, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। तो आदि का मतलब हुआ आरंभ। उसके बाद है उपयुक्त और उपर्युक्त। उपयुक्त का मतलब होता है उचित, और उपर्युक्त मतलब ऊपर, जो हम लोग बोल चुके हैं, ऊपर कहा हुआ, इस तरह से। फिर केश और केश। केश बाल जो सर में होता है,
और शरीर के अन्य हिस्सों में भी होता है, जानवरों में भी होता है। और केस एक तरह का मुकदमा, लड़ाई झगड़ा के बाद केस हो जाता है, आप जानते हैं। उसके बाद है कर्म और कर्म। कर्म का मतलब होता है सिलसिला, और कर्म मतलब कार्य करना, काम करना। चरम और चर्म। चरम मतलब होता है अत्यंत, चरम सीमा, इस तरह से बोलते हैं। और चर्म चमड़ा। उसके बाद है प्रणाम और प्रमाण। प्रणाम का मतलब हुआ नमस्कार, और प्रमाण का मतलब हुआ सबूत। प्रमाण का मतलब सबूत। और आगे चलें, योग और योग्य। योग मतलब जोड़, जोड़ते घटाते हैं हम लोग गणित में, तो उसे योग भी बोलते हैं। और योग मतलब जो लायक हो। तो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, एक बार दो बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो बिल्कुल याद आ जाएगा। इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं जिसे एक दो बार पढ़ने से याद हो जाता है। तो आपको अच्छा लगा होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।